क्या आपको पता है आयुर्वेद के अनुसार 8 प्रकार के ऐसे निंदित पुरुष होते हैं जिनको आयुर्वेद क्या बहुत सारे लोग पसंद भी नहीं करते हैं। तो आइए जानते हैं कौन से वो 8 प्रकार के इंसान होते हैं, कौन से वो 8 प्रकार के इंडिविजुअल्स होते हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आयुर्विद्या क्लासरूम। आज का लेक्चर रहने वाला है चरक संहिता सूत्र स्थान का 21 चैप्टर, दैट इज अष्टो निंद्यम अध्याय, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 8 प्रकार के हमारे निंदित पुरुष जो डिसलाइक किए जाते हैं आयुर्वेद में। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारा जो 21st चैप्टर है वो किस चतुष्क में आता है। एज वी ऑल नो, जो हमारा सूत्र स्थान है उसमें 30 चैप्टर है, उसमें हमने चतुष्क डिवाइड किए हुए हैं। तो हमारा ये योजना चतुष्क में आता है और इसमें सबसे पहले हम 8 प्रकार के निंदित पुरुष के बारे में बात करेंगे। वो पुरुष जो किसी को पसंद नहीं होते हैं, वो इंडिविजुअल्स जो किसी को पसंद नहीं होते हैं या किसी ना किसी रीज़न से उनको हेट्रेड या एक डिसलाइकनेस दी जाती है। सो लेट्स सी। सबसे पहले आता है निंद्य पुरुष में, ई खलु शरीरम अधिकृत्य अष्टौ पुरुषा निंदिता भवन्ति तत्यदा। तो ऐसे कौन से पुरुष है अभी मेंशन करे जाएंगे। अति दीर्घश्च अति ह्रस्वश्च। अति दीर्घ मतलब बहुत ज़्यादा लंबा अगर कोई पुरुष है तो, अति ह्रस्व बहुत ज़्यादा छोटा पुरुष, अति लोमा च अलोमा च। अति लोमा मतलब जिसकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा बाल है और अलोमा मतलब जिसकी बॉडी में बिल्कुल भी बाल नहीं है। फिर आता है अति कृष्णश्च अति गौरश्च। अति कृष्ण जो बहुत ज़्यादा उसका कॉम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा डार्क है, और अति गौरश्च अगर किसी का कॉम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा वाइट है। फिर आता है अति स्थूलश्च और अति कृष्ण। अति स्थूल मतलब जो बहुत ज़्यादा हेल्दी, बहुत ज़्यादा एक ओबीस पर्सन है, और अति कृष्ण मतलब जो बहुत ज़्यादा लीन एंड थिन है। तो ये 8 हमारे पुरुष हो गए जिनको निंदित पुरुष कहा जाता है। 4 हमारे ऐसे पेयर्स हैं। पहला कौन सा पेयर था, बहुत ज़्यादा लंबा, दैट इज़ अति दीर्घ। फिर आता है बहुत ज़्यादा छोटा, दैट इज़ अति ह्रस्व। फिर आता है अति लोमा जिसकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा बाल है। फिर आता है अलोमा जिसकी बॉडी पे बाल ही नहीं है। फिर आता है अति कृष्णश्च, दैट इज जिसका कॉम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा डार्क है। और फिर है अति गौरश्च जिसका कॉम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा लाइट है। फिर अति स्थूल और अति कृष्ण। अति स्थूल मतलब बहुत ओबीस, एक हेल्दी इंडिविजुअल, और अति कृष्ण मतलब बहुत लीन और थिन, बहुत पतला। तो हमारे 8 पेयर्स मतलब 4 पेयर्स हो गए, 8 निंदित पुरुष हो गए। आई होप सबको याद है। अब हम इनको देखेंगे, इनको क्यों डिसलाइक करते हैं हम। तो यहाँ शरीर की बनावट के अनुसार निंदित पुरुष का वर्णन किया गया है। सर्व अंश के निंदित वर्णन का शरीर का वर्णन है। मतलब कि अब फॉर एग्जांपल जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे जो मतलब बहुत ऐसा किसी किसी चीज़ को लेके, जैसे किसी का हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, तो वो भी तो निंदित होते हैं। लेकिन यहाँ पे बात करी गई है वैसे इंडिविजुअल्स की जो पूरे शरीर के, उनके पूरे शरीर को लेके उनकी बात करी है। जैसे अगर कोई इंसान अति स्थूल है तो पूरा शरीर ही उसका अति स्थूल होगा। अगर किसी के शरीर पे बाल है बहुत ज़्यादा तो पूरे शरीर पे ही बहुत ज़्यादा बाल होंगे। तो यहाँ पे पूरे शरीर को ध्यान में रखते हुए बात की गई है। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे शरीर की बनावट के अनुसार निंदित पुरुष का वर्णन किया गया है। मेंटली यहाँ पे बात नहीं करी गई है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फिजिकली बात की गई है। तो सबसे पहले आता है अति दीर्घ, दैट इज लोक दृष्टि के अनुसार वायु का महत्व, वातल पुरुष, प्रकृति में वातल प्रकृति सबसे निम्न मानी गई है। अब क्या है अति दीर्घ, कि बहुत अगर कोई लंबा इंसान है तो हम उसको क्यों कंसिडर कर रहे हैं कि वो मतलब निंदित क्यों है, उसको हम क्यों डिसलाइक कर रहे हैं। क्योंकि अति जो लंबा इंसान है, अति दीर्घ अगर कोई है तो ऐसा माना जाता है कि वो वातज प्रकृति का होता है। वातज प्रकृति क्या है, सबसे ज़्यादा बेकार प्रकृति मानी गई है, मतलब सबसे ज़्यादा इन्फीरियर प्रकृति मानी गई है। क्योंकि वातज जो हमारी व्याधियाँ होती है वो 80 व्याधियाँ हमने जो पढ़ी थी लास्ट चैप्टर में, तो वातज की बहुत सबसे ज़्यादा व्याधि वातज में होती है, इसलिए सबसे इन्फीरियर हम वातज प्रकृति को मानते हैं। और अति दीर्घ वाला जो बंदा होता है वो वातज प्रकृति का होता है, इसलिए उसको हम निंदित कंसिडर करते हैं। फिर सेकंड आता है अति ह्रस्व। तो वो क्या होता है, किसी भी कार्य को करने में असफल होते हैं, औषधि के वीर्य को सहन नहीं कर सकते, मानसिक और शारीरिक केंद्र पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता और उनकी अग्नि भी मंद होती है। अब मतलब इमेजिन करो कि एक छोटा सा इंडिविजुअल है, बहुत ऐसा अति ह्रस्व है, तो ना तो उसकी मेंटल जो
कैपेसिटी है वो डेवलप हुई है, ना उसकी फिज़िकली वो डेवलप होता है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। दूसरा होता है कि ना वो बहुत ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग मेडिसिन्स होती है उनको वो बेयर कर सकता है, और मतलब कार्य करने में बहुत सारे कुछ ऐसे काम होते हैं जिनको करने में वो कैपेबल नहीं होता है, तो इसलिए उसको हम निंदित कंसिडर करते हैं। फिर आता है अतिलोमा। अतिलोमा मतलब जिसके बॉडी में बहुत ज़्यादा बाल होते हैं। तो बड़े मोटे एवं एक लोमकूप में अनेक रोम। अब क्या होता है, जो हमारे फॉलिकल्स होते हैं, तो फॉलिकल्स तो लिमिटेड ही रहेंगे ना सबके शरीर में, तो उस एक फॉलिकल में बहुत सारे 2-3 बाल अगर हो जाते हैं, अगर किसी फॉर एग्जांपल अगर एक इंडिविजुअल है, उसकी पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा बाल है, तो क्या होता है कि उसकी एक हेयर फॉलिकल में ही ना 2-3 बाल आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा जो काम होता है जैसे स्वेट वगैरह है वो नहीं निकल पाता, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। तो क्या होता है, बड़े मोटे एवं एक लोमकूप में अनेक रोम, दैट इज़ एक हेयर फॉलिकल में बहुत सारे बाल होते हैं। लोमकूपों का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, हेयर फॉलिकल्स जो है वो ब्लॉक हो जाएंगे। अभ्यंग एवं परिषेक करने में कठिनाई। अब क्या होता है, अभ्यंग दैट इज़ मसाज अगर कोई कर रहा है, परिषेक ये उपटन वगैरह कोई लगा रहा है, तो इसमें प्रॉब्लम होएगी। क्यों प्रॉब्लम होएगी, क्योंकि वो बॉडी में एब्जॉर्ब भी नहीं होएगा। अगर आप किसी को ऑयल लगा रहे हो और उसके हेयर फॉलिकल्स में बहुत सारे हेयर है और वो पूरा उसका जो हेयर फॉलिकल है वो मतलब पूरा ऐसा बंद हो रखा है उसका मार्ग, तो फिर आप कोई भी ऑयल लगा लो, कोई भी मेडिकेटेड ऑयल लगा लो, कुछ भी लगा लो, उस पर वो अंदर एब्जॉर्ब भी नहीं होएगा, स्किन पे एब्जॉर्ब नहीं होएगा, तो वो हमारी चिकित्सा में बहुत एक बर्डन आ जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, उस बैरियर को हटाने के लिए हम ऐसा बोलते हैं कि वो निंदित पुरुष होता है। क्यों होता है, क्योंकि अभ्यंग परिषेक जैसी चिकित्सा की जो हमारी प्रैक्टिसेस होती है उसमें एक बैरियर क्रिएट होता है। तो अभ्यंग में क्या होगा, रोम टूट जाएंगे जिससे व्रण हो जाएगा, मतलब वूंज आ जाएंगे, और परिषेक में लेप लगाने से उसका वीर्य रोम में अंदर तक नहीं जा पाता है। फिर आता है अलोमा, कि अगर किसी की बॉडी में बाल ही नहीं है तो वो कैसे निंदित होएगा। तो लोमकूप की संख्या भी कम है, स्वेद आदि मल का निष्कासन नहीं होगा। अब अगर किसी की बॉडी में बाल ही नहीं होंगे तो मतलब उसकी बॉडी में हेयर फॉलिकल्स भी नहीं होंगे, हेयर फॉलिकल्स नहीं होंगे तो उसकी बॉडी का जो ये मल होता है, पसीना वगैरह है, वो नहीं निकल पाएगा। फिर आता है अतिकृष्ण। अतिकृष्ण जो होते हैं, मतलब जो जिनका डार्क कम्प्लेक्शन होता है, उनका मेलानिन पिगमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए वो निंदित होते हैं। फिर आता है अतिगौर। अतिगौर में क्या होता है, पित्त की प्रधानता ज़्यादा होती है, रक्त, अब पित्त की प्रधानता ज़्यादा होएगी तो जितने भी हमारे ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, जितने भी हमारे ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं, वो बहुत जल्दी जल्दी उसको होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि पित्त जो है वो रक्त में आश्रय रखता है, मतलब पित्त दोष जो है वो दूषित होके रक्त को दूषित करता है। तो क्या होगा, रक्त की विकृति अधिक होएगी, रक्त जो है वो दूषित बहुत ज़्यादा होएगा, ब्लड जो है वो गंदा बहुत ज़्यादा होएगा। अल्प रोम, सूर्य का ताप सहन नहीं कर सकते, चिकित्सा में केवल शीत वीर्य द्रव्य का प्रयोग कर सकते हैं। अब को किसी की बॉडी में पित्त बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियसली आप उसको उष्ण वीर्य वाले द्रव्य नहीं दे सकते, उनको आपको सिर्फ शीत वीर्य वाले द्रव्य से टैकल करना पड़ेगा। तो इसलिए अति गौर जो व्यक्ति होता है, जिसका कॉम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा वाइट होता है, वो भी निंदित होता है। और अति कृश और हमारे अति स्थूल, दैट इज़ हमारे जो अति लीन, दैट इज़ बहुत ज़्यादा लीन व्यक्ति होता है, पतला, एकदम बहुत पतला। और दूसरा अति स्थूल, दैट इज़ बहुत ज़्यादा जो मोटे इंडिविजुअल्स होते हैं, वो चिकित्सा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा निंदित होते हैं। मतलब कि अगर एक उनको हम वैद्य की नज़रों से देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा निंदित होते हैं। वो कैसे निंदित होते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे कि उनके दोष क्या होते हैं, उनके कारण क्या होते हैं, और कैसे उनको मतलब हम ठीक कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें इस चैप्टर में हमें कवर करनी है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स कंटिन्यू करेंगे। आज का लेक्चर एक बेसिकली इंट्रोडक्टरी टाइप ऑफ था कि हाँ, इस चैप्टर में हम 8 प्रकार के निंदित पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं, तो उनका क्या सिग्निफिकेंस होता है, कौन कौन से 8 प्रकार के पुरुष होते हैं। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्विकली आज के लेक्चर में हमने क्या कवर किया। तो हमने देखा कि हमारा जो चैप्टर का नाम है वो अष्टोनिंद्यम अध्याय है, योजना चतुष्क होता है ये, और निंद्य पुरुष 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अति दीर्घ, अति ह्रस्व, अति लोम अलोमा, अति कृष्ण, अति गौर, अति स्थूल और अति कृश। तो ये 4 हमारे पेयर्स बनते हैं ऑपोजिट काइंड ऑफ, तो उनको हम ऐसे याद करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट्स सेक्शन. Notes will be uploaded on the Telegram channel. Link is available in the description box. You can join it for all the latest updates. Okay, thank you.